हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सितंबर माह का जो है करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यह करंट अफेयर्स जो है आपका जो एसपीडी पब्लिकेशन का जो वार्षिकांक आता है उस बुक से हम लोग देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में जो है पूरा जो हम लोग सितंबर को खत्म करेंगे और बहुत ही कम समय में, इसलिए जो है वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो देखकर आप शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है सितंबर मंथ का जो है क्या दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1 सितंबर 2024, ठीक है, 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 14वें हॉकी इंडियन कांग्रेस का मैंने इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? तो नालको को मिला है। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु के साथ किया गया है। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? तो भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो 8 रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक आयोजित किया गया? तो मास्को में किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जो आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है? तो स्पेन के साथ। पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमांशु जो टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीत लिया है। किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो जापान की है। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ जो है किया गया है। 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? किसके साथ? तो तेलंगाना के साथ। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के। विश्व बाधित शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज जो है अनुया प्रसाद को कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो फ्रांस में। किस राज्य के विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो वाराणसी में बनाएगी। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय रात्रा, ठीक है, अजय रात्रा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है। फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? तो अजमेर में हुआ है। किस बैंक ने भारत में गीग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है? तो HDFC बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 132 लोगों की मौत हुई है? तो कांगो में। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान की। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया? तो वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। जल संचयन जन भागीदारी पहल किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किस देश के किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने 33% आरक्षण दिया महिला को।
अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ज्योति बिरवाल ने जीता है। कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो कौन सा राज्य सरकार? तो असम राज्य सरकार द्वारा मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कपिल परमार खेल में माने कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो जूडो में। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो एस सोमनाथ। किसने विश्व बादी चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो शौर्य सैनी। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ब्राजील का मनाया गया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहा गया? तो उड़ीसा से किया गया है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। किसे पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के लिए चुना गया? तो प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह को चुना गया। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाली पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोनाल्डो। फिर से 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाली पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोनाल्डो बने हैं। किस राज्य के विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो असम। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता? तो आर्यन सबलंका, यानी US ओपन जो है आपका, तो आर्यन सबलंका जो है जीता है। करें कि सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो वियतनाम में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया था? तो उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो चीन जो है शीर्ष पर रहा है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? रियाद में हुआ है। पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो S जयशंकर ने। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब ने किसने जीता? तो जेनिक सिनर जो है, ठीक है। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? तो विनय गोयल को। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ताजिकिस्तान का मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो सूरत जो है आपका शीर्ष पर रहा है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात की है? तो स्वीडन। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड के हैं। किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? नागालैंड में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो नेपाल बना है। ग्रैंड मास्टर मित्राबा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली महिला स्कूली चैंपियनशिप छात्रा जो है कौन बनी है? तो दीपाली थापा। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो भारत। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 79वां जो सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो प्रशांति राम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो जेमी ली कार्टिस को द्वारा। किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया गया है? तो रूस के द्वारा। PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। करें कि किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? तो फिलिस्तीन को मिला है। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। शहरी प्राथमिक PSC आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बने हैं। कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने का पहला देश बना है? तो मेक्सिको। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन से ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली।
डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSM का सफल परीक्षण किया है, वह चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने के निर्णय लिया है? तो तेलंगाना। प्रजा पालन दिवस। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीरदास। कौन सा देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित किया गया? तो ब्राजील में किया गया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना के द्वारा। आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश हो गया, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम तेलंगाना। आयुष सुविधाओं को राज्यों के मामले में देश में कौन सा शीर्ष रहा? तो मध्य प्रदेश। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ है। 55 नंबर का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है? तो वी श्रीनिवास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत ने कहा ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? तो रूस। चक्रवात बेनिबिका ने किस देश को प्रभावित किया था? फिलीपींस को। ठीक है। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो तजाकिस्तान। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रुसेल्स में डायमंडल लिंग 2024 का किताब किसने जीता? तो एडरसन पीटर्स ने। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 65वीं नंबर की वर्षगांठ मनाई। ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है किस देश के द्वारा? तो भारत के द्वारा। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनमोल खरब। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों को समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा जो है चमरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ईरान के द्वारा जो है चमरान 1 लॉन्च किया गया है। करें कि सीमा 2024 में बेस्ट स्टॉक्स क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? ऐश्वर्या राय ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर में किया गया है। स्वच्छता की सेवा अभियान 2024 कब तक शुरू हुआ? तो 17 सितंबर को। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DPIT DPIIT। सलीमा इम्तियाज ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया? संतोष कश्यप को। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनमोल जैन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा में जो है सुभद्रा योजना शुभारंभ हुआ है। किस देश की हॉकी टीम 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता? भारत। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश जो है 200 हाथियों को मारेगा? तो जिम्बाब्वे। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमण। कौन सा जो LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो मोहना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, 18 सितंबर 2024 को किस देश के सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो पुर्तगाल। राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भेल को। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया है? तो अंकोर वाट। WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? तो 2028 तक। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रहा है? तो एप्पल जो है शीर्ष पर रहा। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियासत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूलनी अधिनियम लागू किया? तो उत्तराखंड। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 जीता? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 19वें दीपकाला मेला उद्घाटन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में किया गया। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। और भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो अमरावती में रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया गया? इनके द्वारा महाराष्ट्र में। किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो नेपाल में। करें कि छठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो डेलावेयर में संपन्न हुआ। आईएसएस जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचा दिया है? तो चीन में। किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया? तो समर विक्रामा तथा दुनीत वेलालागे को द्वारा दिया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो केरल हासिल किया है। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? तो वह देश का नाम है ताइवान। फिडेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्नस कार्लसन एंड जूडिथ पोलगर को। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो SS रामचंद्र राव को। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? तो ओमान में। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की? तो भूपेंद्र यादव। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो संग्राम सिंह। 19वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 मेजबानी कौन करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया। ठीक है। आईपा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में किया गया है। ठीक है, बोस्टन और लॉस एंजल्स में। भारत के 45वें फीडे शतरंज ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है तो इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा। कौन सी भारतीय फिल्म जो है 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई है? तो लापता लेडीज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो चिरंजीवी कोनिडेला को। यूएस के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो हारून लोगेट। ठीक है, हारून लोगर्ट को किया गया है। ठीक है, हारून लोगर्ट को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दिया? तो संघ एयर को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर से संबोधित किया गया? तो न्यूयॉर्क में। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद बच्चन को। टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जो है जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया? तो पुणे एयरपोर्ट को। किस राज्य में पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? तो कर्नाटक में। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है? तो थाईलैंड। ठीक है, मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। किस पूर्वोत्तर में राज्य में उग्रवाद युक्त होने की घोषणा किया है? तो मणिपुर। एकलव्य 2024 पुरस्कार किसे चुना गया? तब प्रत्याशा रे को। करें कि मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो आर्मेनिया। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर करें कि अवैध
लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो IIT दिल्ली के साथ मिलकर। 26 सितंबर को CSIR को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 83 नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया था न्यूयॉर्क में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन कि कहा मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए करें कि CM साथ योजना शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में। किसने उलान बटार में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो कमल चावला के द्वारा। कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। करें कि कौन सा दिवस मनाया गया 27 सितंबर को? तो विश्व पर्यटन दिवस। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? तो मलेशिया में। जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगाय और जंगली सूरों को मारेगी? तो बिहार। भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो मिस्र में। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत बना है। भारत मेहमान संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ। और किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। किस राज्य सरकार ने किसान और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काही योजना शुरू किया गया है? तो मिजोरम के द्वारा। किस देश के क्रिकेटर डेविन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा किया है? तो वेस्ट इंडीज के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेगा? तो कंबोडिया को। करें कि समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरी एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बन गया है। किसने नए आत्मघाती ड्रोन जो है शाहिद 136B का अनावरण किया? तो ईरान के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ जो है मैं सितंबर मंथ जो है आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया एक ही वीडियो में, बहुत का समय में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जहाँ भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ लिंक को आप शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।